Assalamu alaikum students, I hope you all are doing well. Today we'll discuss day 4 vocab challenge MCQs. इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पहले वहाँ से डाउनलोड करें, उसके बाद आके वीडियो में आप आंसर्स प्लस एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो हमारा पहला MCQ है सिनोनिम ऑफ कन्फर्म। तो कन्फर्म को वैसे तो आपको वर्ड पता होता है, अगर ना पता हो तो हमने कैसे किया था, फीम का मतलब होता है मजबूत करना, किसी चीज़ को ऑथेंटिकेट करना। तो कन्फर्म मतलब किसी चीज़ को वेरीफाई करना, वेरिफिकेशन। आपको पता है ना कि मोस्टली वेबसाइट्स खोले ना तो वहाँ पे कहते हैं कि वेरीफाई यू आर नॉट रोबोट, तो आप रोबोट नहीं है, इस चीज़ की वेरिफिकेशन करें। तो वेरीफाई का पता ही होगा आपको। उसके बाद सब्सटेंशिएट है, कोई भी चीज़ आपने अगर प्रूव करनी हो, फॉर एग्जांपल स्पेशली केमिस्ट्री में कोई चीज़ प्रूव करनी हो तो आप उसको सब्सटेंस में डिवाइड करके करते हैं। तो जब किसी चीज़ को सब्सटेंशिएट करते हैं तो उसकी प्रिसिजन बढ़ जाती है, तो वो ज़्यादा वेरीफाइड और कन्फर्म होती है। अपहोल्ड का मतलब होता है बरकरार रखना किसी भी चीज़ को, किसी चीज़ को ऑथेंटिकेट करना। तो तीनों ही इसके सिनोनिम बनते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑल होगा। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास सिनोनिम ऑफ कोशंट। कोशंट का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को तनबीह करें। तनबीह कैसे करनी है, आपने वॉर्न कैसे करना है, आप इशारों से वॉर्न करें, ठीक है। इसके बाद इसका दूसरा सिनोनिम होता है, इसका दूसरा मायने होता है किसी चीज़ को, किसी बंदे को रिब्यूक करना। स्पेशली जो मदर्स अपने बच्चों की रिप्रीमेंट करती हैं, उनको रिब्यूक करती हैं, वो क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका देखें, अल्फ़ा में फ्री का मतलब होता है छोड़ देना, जो कि इसका एंटोनिम बनता है विंडिकेट में देखें इंडिकेट का वर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब होता है क्लियरली कोई चीज़ डिफाइन करना। विंडिकेट का मतलब क्लियरली कोई चीज़ डिफाइन करना, जबकि क्वेश्चन में हम क्लियरली नहीं करते, हम इनडायरेक्टली बाय सिग्नल्स और बैकनिंग मतलब इस तरह के तरीक़ों से करते हैं। इसके बाद रिब्यूक यानी किसी चीज़ को रिप्रीमेंट करना, आप उसकी किसी को डांटना ऐसे कह सकते हैं, तो वो रिब्यूक में आ जाता है। तो इसको हमने कैसे कहा था, वैसे इसमें बक आ रहा है ना, REBUK, हमने कैसे याद किया था, बकना, डांटना। जब दो फ्रेंड्स आपस में लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे की गाली गलोच कर रहे होते हैं, तो उसको कहते हैं बक रहे हैं। मतलब वैसे तो आपने मोस्टली ये वर्ड सुना होगा बक रहे हैं, स्पेशली पंजाब में रहने वालों में। तो ये बक से आप रिब्यूक को कर सकते हैं कि एक दूसरे को रिब्यूक करना, डांटना, डपटना, तो इस तरह के आते हैं इसके सिनोनिम। तो इसके चार्ली करेक्ट होगा। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास सिनोनिम ऑफ कैप्टिवेटेड चीज़ होती है वो चीज़ जो हमें कैप्टिवेट करती है, जो अपने अपने अपनी खूबसूरती में कैद कर लेती है, यानी जिसके अलावा हम सोच नहीं पाते, जो हमें मेस्मराइज कर देती है, ठीक है। तो अल्फ़ा में देखें ट्रेंस कहते हैं जादू को। तो इंटरेस्ट वो चीज़ जो आपको अपने स्पेल में बाउंड कर दे, ठीक है, जो आपको अपने जादू में कैद कर ले, तो आपको बहुत खूबसूरत लगे, आप उसके जादू में कैद होता हुआ खुद को महसूस करें। कैजोल को मैंने आपको बताया था, जैसे काजल एक इंडियन एक्ट्रेस है ना, तो आप उसे कैजोल कर सकते हैं कि बड़ी खूबसूरत है, कैप्टिवेटिंग है। रिबाफ्ट होता है कि किसी चीज़ को आपने बफर पढ़ा होगा, ठीक है, केमिस्ट्री में बफर्स होते हैं। तो बफर क्या होती है कि किसी भी चीज़ का किसी भी चेंज का रास्ता रोकते हैं, तो इसी तरह रिबाफ्ट होता है रुकावट डालना। तो ये तो इसका नहीं बनता, तो इसके सिनोनिम अल्फ़ा और बीटा दोनों बनते हैं, तो इसका ईटा वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, अल्फ़ा एंड बीटा बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास सिनोनिम ऑफ कॉन्डिसेंडेड होता है कि एक वो बंदा जो खुद को इंपीरियल समझता हो, खुद को सबसे ऊपर समझता हो, अपनी एक डिग्निटी रखता हो, कि कहता हो कि मैं सबसे बुलंद हूँ वो, और दूसरों को ह्यूमिलेट करता हो, पैट्रोनाइज करता हो दूसरों को, तो वो होता है कॉन्डिसेंडेड। इसके सिनोनिम में अल्फ़ा में देखें डिसेंडेड का मतलब होता है किसी चीज़ को स्ट्रूप करना, किसी चीज़ को खुद से कमतर समझना। डिसेंड होता है ना, एक होता है असेंड ऊपर की तरफ जाना, और डिसेंड होता है नीचे की तरफ जाना, यानी किसी चीज़ को नीचे की तरफ धकेलना, तो वो होता है डिसेंडेड, किसी चीज़ को स्टूप करना, ठीक है। उसके बाद स्टूप का मायने यही होता है कि झुकाना किसी बंदे को, ठीक है, तो ह्यूमिलेट करना, उसकी तजलील करना। इसके बाद डेंड है, डेंड जैसे एक बंदा, एक वर्ड आपने पढ़ा होगा रेन, हुकूमत, REIGN, रेन हुकूमत, उसका एंटोनिम होता है डेन, जो हुकूमत के बिल्कुल ऑपोजिट हो। हुकूमत एक एम्पीरियल चीज़ है और उसके बिल्कुल ऑपोजिट क्या चीज़ होगी, एक ह्यूमिलेटेड चीज़ होगी। तो डेंड का मतलब है टू ह्यूमिलेट समवन, ठीक है। तो तीनों ही इसके सिनोनिम बनते हैं, तो ऑल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास सिनोनिम ऑफ क्राइटेरिया। आपको पता है क्राइटेरिया का वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अल्फ़ा में देखें नॉर्म, ये नॉर्मल से निकला है। नॉर्मल इसका मतलब होता है किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना, किसी चीज़ को मैयर करना। और बीटा में देखें गेज का मतलब आपने स्क्रू गेज पढ़ा होगा फिज़िक्स में, तो ये वही गेज है। बीटा और चार्ली वाला गेज वही है कि अंदाज़ा लगाना, कि
किसी चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा लगाना, तो इनका मतलब होता है गेज, टू मैयर। तो तीनों ही इसके सिनोनिम बनते हैं, तो इसका भी ऑल वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास डेंटली। डेंटली हमने किया था ना कि जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिग्निटी के साथ की जाए, बड़ी नरम नाजुक हो, ठीक है। तो इसके सिनोनिम अगर हम देखें तो अल्फ़ा में देखें डेलिकेटली। डेलिकेटली यानी कोई चीज़ बड़ी नाजुक हो और उसको बड़ी महारत से किया जाए, वो डेलिकेट होती है। क्लम्सली, क्लम्सी वो चीज़ होती है जो चीज़ जिसका कोई कबाड़ा, कहते हैं ना कबाड़ा हो गया उसका, तो वो क्लम्सी होती है। तो डिलेपिडेटेड जो डेटेड हो चीज़, ठीक है। डेटेड यानी पुरानी, जो खस्ता हाल हो। जैसे हम शाम जो सीरिया के बच्चों की अगर हम हालत की बात करें, या फिर अभी पैलेस्टाइन की बात करें, तो हम कहते हैं कि बड़ी डिलेपिडेटेड सिचुएशन है वहाँ पे। तो डिलेपिडेटेड होती है जंग ज़दा सिचुएशन, बहुत ज़्यादा खस्ता हाल, क्लम्सी, डेरिलिक्ट सिचुएशन जो होती है। तो डेफली होता है महारत के साथ, तो इसका अल्फ़ा और डेल्टा करेक्ट ऑप्शन होगा, अल्फ़ा और डेल्टा वाला। तो आई वाला ऑप्शन लास्ट वाला करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसर होता है आपके घर, जो आपको जिसके ऊपर एक बोतल लगी होती है और आप पानी पीते हैं बार बार जाके, स्पेशली गर्मियों में। तो डिस्पेंसिंग होता है प्रोविजन, कोई चीज़ अलॉट करना, डिस्पेंसिंग, ठीक है। कोई चीज़ अलॉट करना, कोई चीज़ गिव आउट करना, कोई चीज़ बेस्टो करना, रिवील करना कोई चीज़, तो इसका मतलब होता है प्रोविजन, प्रोवाइड करना, अल्फ़ा। अलॉटिंग कोई चीज़ अलॉट करना, ये भी करेक्ट है। कन्फर कोई चीज़ गिफ्ट के तौर पे देना, कन्फर एज अ गिफ्ट, ठीक है, तो ये भी इसका करेक्ट है। बून, बून कहते हैं कि हेल्प को, हेल्प जो होती है बून होती है वो, जैसे जो आप बग़ैर अपनी मेहनत के करते हो, यानी अल्लाह की तरफ से कोई चीज़ आपको अता की जाए, तो वो आपके लिए बून होती है। इसका भी डिस्पेंसिंग होता है, तो इसके ऑल करेक्ट ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास डिस्प्यूट। डिस्प्यूट झगड़े को कहते हैं। अल्फ़ा में देखिए ट्रीटी, ट्रीटी मुआहदा होता है, मुआहदा जो होता है दो लोगों के दरमियान, दो ग्रुप्स के दरमियान। दूसरा पार्ले, पार्ले होते हैं डिस्कशन, वो डिस्कशन जिसमें आप कोई भी बड़ा मामला तय करते हैं, बड़े बड़े मामलात की डिस्कशन, उसको भी एक मुआहदे की शक्ल में आप कह सकते हैं। स्टडी होता है जो ताकतवर होता है। हीडलेसली, बग़ैर तवज्जो के, बग़ैर अटेंशन के। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा डिस्प्यूट का, कोई भी इनमें करेक्ट नहीं है, तो इसमें नन वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास सिनोनिम ऑफ डिस्ट्रैक्ट। डिस अवे ट्रैक रास्ता, यानी आप एक रास्ते पे चल रहे हैं, कोई आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है, आपका ध्यान, आपकी अटेंशन डाइवर्ट कर देता है। तो अल्फ़ा में देखें डायरेक्ट, डायरेक्ट तो इसका एंटोनिम होगा ना डायरेक्ट टूवर्ड अ पाथ, एक रास्ता दिखाना, और डिस्ट्रैक्ट टूवर्ड अ पाथ, रास्ते से फेर देना, तो ये एंटोनिम है। पाथ रास्ता, ये भी एंटोनिम है। केयरवोन, केयरवोन को कहते हैं कि जो साइड ट्रैक होता है, यानी जो आपका असल रास्ता ना हो, वो केयरवोन होता है, तो इसका चार्ली करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास ड्रम्ड। ड्रम ढोल बजाना, बीट करना किसी भी चीज़ को, ठीक है, वो ड्रम होता है। स्टफ्ड बढ़ना, ब्रीमिंग किनारों तक बढ़ना, टीम बढ़ना, ये सारे बढ़ने के मीनिंग में आते हैं। जबकि ड्रम जो होता है ये पल्सेशन या फिर किसी चीज़ को शोर शराबा या फिर बीट, इसके मीनिंग में आता है, तो इनमें से कोई भी इसका करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट MCQ देखते हैं। एम कुड बी सिनोनिम ऑफ। एम का मतलब होता है एक मकसद, आपका एक कंसंट्रेट पॉइंट, कन्वर्ज करते हैं जहाँ पे आप। तो यहाँ पे अल्फ़ा में देखिए डिस्टर्ब, डिस्टर्ब तो इसका नहीं बनता। फोकस, फोकस होता है इसका। एम का मतलब होता है कोई चीज़ जिस पे आप फोकस करते हैं। बी फडल, बी फडल हमने ये पहले भी किया था कि हमने इसको बैफलमेंट वाले टॉपिक में किया था। इसका का मतलब होता है हैरान होना, ठीक है। एलास, मोर्सी पीटी, तो इनमें से कोई भी सॉरी बीटा वाला इसका करेक्ट बन रहा है फोकस, ठीक है। तो नेक्स्ट MCQs देखते हैं। क्वेरी कुड बी सिनोनिम ऑफ। क्वेरी मतलब कहते हैं ना कि जब कोई टीचर या कोई भी आप किसी भी इवेंट में जाते हैं, तो वो कहते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो आप फिर मैनेजमेंट से रब्ता कर सकते हैं। तो क्वेरीज यानी आपको कोई अगर डिस्प्यूट है या फिर कोई आपको डिसएग्रीमेंट है किसी बात से, तो वो आप किसी से डिस्कस कर सकते हैं। तो क्वेरी होता है डिसएग्रीमेंट। अल्फ़ा में देखें कैजुअली, कैजुअली तो होता है इनफॉर्मली। कन्वर्ज, कन्वर्ज होता है फोकस पॉइंट, एम। कॉन्टेस्ट, अब कॉन्टेस्ट का मतलब होता है कि कोई भी लड़ाई झगड़ा चैलेंज वगैरह। और क्रैम्ड मतलब भरा हुआ होना। तो क्वेरी का बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा? कॉन्टेस्ट। क्वेरी डिसएग्रीमेंट, कॉन्टेस्ट भी डिसएग्रीमेंट की सेंस में ही आता है। नेक्स्ट MCQ देखते हैं रेवलेशन। रेवलेशन जैसे अम्बिया कराम पर वही नाजल होती है, नबी अलैहिस्सलाम पर जैसे वही नाजल होती थी,
तो उसको वही को जो चीज़ नाज़िल होती है अल्लाह की तरफ से, ये बस रिवील होती है जो चीज़, उसको रेवलेशन कहते हैं। तो ये डिस्पेंसिंग की सेंस में यूज़ होता है, टू गिव समथिंग, ठीक है। क्वैक्स मतलब ल्यूर करना, क्लैश मतलब डिस्प्यूट, और डिस्पेंसिंग मतलब रेवलेशन। तो इसका चार्ली करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास नीटली। नीटली जो बड़ी नीट से, नफासत से काम किया जाए तो वो होते हैं डेंटली कोई काम करना, डेफली कोई काम करना, ग्रेसफुली कोई काम करना, ठीक है। अल्फ़ा में देखें डिस्पेंसिंग, डिस्पेंसर से हमने किया था प्रोविजन, प्रोवाइडिंग, अलॉटिंग। डिस्ट्रैक्ट का मतलब आपको रास्ते से इधर उधर कर देना, यानी केयर वॉन कर देना, कंफ्यूज कर देना, आइडल कर देना। ड्राम का मतलब बीट करना, डेंटली मतलब नीटली, तो इसका डेंटली करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखें वैग। वैग उस चीज़ को, एक होती है बिल्कुल क्लियर चीज़, ठीक है, एक होती है बिल्कुल क्लियर चीज़ जो डेफिनेट हो और मैयर्ड हो, लेकिन एक होती है अनक्लियर चीज़ जो इनडेफिनेट हो, जो वैग हो, ठीक है। वैग, इसमें ग आ रहा है ना, ग फॉर गंदा, ठीक है, जो गंदा धुंधला हो, जो धुंधला हो, जो हमें समझना है, वो वैग होता है। अल्फ़ा में देखिए कन्फ्रंट, कन विद फ्रंट, सामना करना, तो कन्फ्रंट सामना करना। इनडेफिनेट इसका सिनोनिम है वैग का। क्राइटेरिया एंटोनिम होगा, क्योंकि क्राइटेरिया मैयर्ड चीज़ है, वैग जो है जो चीज़ समझ नहीं आती। कॉन्डिसेंट किसी चीज़ को स्टूप करना, तो इसका बीटा करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास स्पेल बाउंड। स्पेल किसको कहते हैं? जादू को। बाउंड को कन्फाइन करने को। स्पेल बाउंड यानी अपने जादू में कन्फाइन कर देना, यानी आप किसी चीज़ की, किसी की पर्सनैलिटी से इतना मेस्मराइज हो गए हैं कि आप स्पेल बाउंड ही होकर रह गए हैं। तो अल्फ़ा में देखिए इंट्रेंस्ड, ट्रेंस भी जादू को कहते हैं, मदहोशी को कहते हैं, कि जो बंदा जो चीज़ आपको अपने स्पेल में बाउंड कर ले। स्ट्रक, जिस कोई ऐसी चीज़ जो या तो खूबसूरत हो या बदसूरत हो, जिसको आप देखें स्ट्रक होके रह जाते हैं, जैसे आप कहते हैं ओसम, तो वो ओसम वाला ओ स्ट्रक है ये वाला। रिवेटेड, रिवट आपने फिज़िक्स में वर्ड पढ़ा होगा कि रिवट कोई भी चीज़ को सेंट्रलाइज करते हैं, यानी आप एक चीज़ है उसकी तरफ ही, मतलब उसकी तरफ ही अटेंशन अपनी रखते हैं। तो ये भी रिवेटेड भी मतलब एक फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है आपको कैप्टिवेटिंग फील हो रही है, तो आप उसी की तरफ देखते रहते देखते रहते देखते रहते, यानी आप रिवेटिंग उससे उसकी तरफ रिवर्ट फील कर रहे हैं। तो और चार्म्ड, ये भी इसके सारे सिनोनिम है, तो इसके ऑल करेक्ट ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है सिग्नल। सिग्नल का मतलब होता है इशारा करना, बैकन भी इशारा करना। क्वेश्चन, क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी बात करके आए हैं कि एक होती है बात विंडिकेट। विंडिकेट वो बात होती है जो हम इंडिकेट यानी क्लियरली करती है, बट क्वेश्चन वो बात होती है जो हम बैकेंड करते हैं, जो हम सिग्नल करते हैं। तो क्वेश्चन, बैकेंड दोनों ही इसके सिनोनिम बनते हैं जो इशारा करने वाले सेंस में हो। इसके बाद देखें अपीयरेंटली। अपीयरेंटली होती है स्पीशियसली, यानी जो आपको दिखाई दे रहा हो। तो अपीयरेंट वाली क्लियर होती है, लेकिन हम इसमें क्वेश्चन वाली बात करते हैं, तो इसके अल्फा और बीटा दोनों करेक्ट होंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास एक्सोनरेट। एक्स, एक्स का मतलब होता है ना टू गिव, एक्स यानी एग्जिट या फिर एक्स वाइफ। तो एक्स मतलब जो हमारा ना हो, मतलब पहले था अब ना हो, ठीक है। तो ओनर कहते हैं बोझ को। तो एक्सोनरेट बोझ हल्का करना, ठीक है, किसी चीज़ को फ्री करना, आज़ाद करना, एक्सोनरेट। ट्रूली, ट्रूली नहीं इसका बनता। क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब होता है कि रिप्रीमेंड या फिर सिग्नल करना। फ्री मतलब आज़ाद करना, तो ये फ्री बनता है एक्सोनरेट का, तो फ्री करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा ह्यूमिलिएटेड। ह्यूमिलिएट तजलील करना किसी की। कॉन्डिसेंडेड, कॉन्डिसेंडेड इसमें डिसेंडेड आ रहा है ना, एक असेंड होता है एक डिसेंड होता है। डिसेंड, ह्यूमिलिएट, असेंड, असेंड करना किसी को, वैल्यूड करना। तो कॉन्डिसेंट डी वैल्यू करना, ह्यूमिलिएट करना। डेन करना, डेन का एंटोनिम रेन हुकूमत, रेन और डेन, रेन हुकूमत, डेन तजलील। क्वैक्स किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ल्यूर करना, कैजोल, काजल से हमने किया था, तो इसके अल्फा और बीटा दोनों करेक्ट बनते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, लास्ट है हमारे पास ट्रैयड। ट्रैयड क्या चीज़ होती है? ख़जाने को कहते हैं। ट्रैयड का मतलब है किसी चीज़ को ख़जाने की तरह समझना, यानी बहुत ज़्यादा वैल्यू करना, उसकी स्ट्रीम को अंडरस्टैंड करना, उसकी जो एक वैल्यू है उसको वेनरेबल समझना, ठीक है, तो वो ट्रैयड होता है। तो इसका अगर हम सिनोनिम देखें, अल्फ़ा में देखें क्वेश्चन, क्वेश्चन सिग्नल्ड, बैकेंड नहीं बनता। कॉन्डिसेंडेड तो इसका एंटोनिम बनते हैं ह्यूमिलिएट, तजलील करना। क्राइटेरिया नॉर्म्स होते हैं, गैज होता है, तो ये भी नहीं है, तो इसका कोई भी करेक्ट नहीं है। तो ये थी डे 4 की वो कैब चैलेंज की डिस्कशन एमसीक्यूज़ की। आई होप आपको समझ आ गई होगी। जो एमसीक्यूज़ नहीं समझ आए आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।